बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि क्या भूला हुआ सजदा या तशहुद अदा करते हुए उन तमाम शराइत का ख्याल रखना ज़रूरी है जो नमाजी के लिए बयान हुई हैं। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, इसमें नमाज की सारी शराइत का होना ज़रूरी है, जैसे बदन और लिबास का पाक होना, रूह बकिबला होना और इस जैसी दीगर शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। और इसे अंजाम देने का तरीका नमाज के सजदे ही की तरह है। और याद रहे कि भूले हुए सजदे की क़ज़ा में तशहुद और सलाम नहीं है, इसी तरह तशहुद की क़ज़ा में भी सलाम नहीं है, जबकि एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि मुकल्लफ सजदे की क़ज़ा नमाज के बाद और नमाज को बातिल करने वाला कोई काम करने से पहले अंजाम दे। लेकिन अगर नमाजी नमाज के सलाम और सजदे की क़ज़ा के दरमियान ऐसा कोई काम करे जो अमदन या सहवन सादिर होने से नमाज को बातिल कर देता हो, मसलन वो पोस्ट बकिबला हो जाए, तो इसकी नमाज बातिल नहीं होगी, अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि सजदे की क़ज़ा के बाद नमाज को दोबारा पढ़े। दूसरा सवाल ये है कि अगर मुकल्लफ नमाज के फ़ौरन बाद सजदे सहव अदा न करे तो क्या हुक्म है। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, वो गुनहगार होगा और एहतियात लाजिम की बिना पर उसके लिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके उसे बजा लाए, और अगर भूले से बजा न लाए तो जिस वक्त भी उसे याद आए उसके लिए ज़रूरी है फ़ौरन उसे अंजाम दे, और इन दोनों सूरतों में उसके लिए नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।